हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13.2 का अध्ययन कर रहे हैं। ये आपका एक्सरसाइज 13.2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये सभी क्वेश्चन बना लिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। यानी जो बर्तन बना है ना, वो शंकु के आकार का है, उल्टा शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, शंकु का जो ऊपर वाला सिरा है वो क्या है आपका, खुला हुआ है। उनकी त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। जो वो टिप टाइप का समझो ना, वो जो बर्तन है उस टाइप का, उसमें पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, शीशे की छोटी छोटी गोलियां डाली जाती है, इस गोली का जो त्रिज्या दिया है ना, वो आपको 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या वाला एक गोला है, जो गोली बताया गया डाली जाती है। इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशों की गोली की संख्या कितना है, यानी जितना हम गोली डाल रहे हैं ना, उस गोली अब एक डाले या दो या 50 या 100 या 200, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना गोली डालते हैं उस गोली डालने से वो पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया। अगर मान लो कि अपने पास यहीं पर अगर हम इसी बर्तन की बात कर लें, इस बर्तन की, हालांकि ये बेलन आकार का बर्तन है, बट मैं शंकु की बर्तन की बात करूं, और इसमें अगर मैं गोली डालूं तो जितना गोली डालेंगे उतना पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि ये पानी से लबालब भरा हुआ है। तो ये बेलन का है, मैं शंकु की बात बता रहा हूँ। आइए हम फोटो के ड्राइंग से आपको बता देते हैं, है ना। सवाल में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे कि एक उल्टी बर्तन दिया हुआ है ना, शंकु आकार का है। तो शंकु आकार का पहले हम एक बर्तन बना लेते हैं। ये अपना शंकु आकार क्या है, बर्तन है। और ये पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है, इसमें पूरा समझिए पानी से ये भरा हुआ है। इस बर्तन की बात करूँ तो इस बर्तन का प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिज्या जो है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। इसका जो त्रिज्या दिया है ये आपको 5 सेंटीमीटर आपके प्रश्न में। और इसकी ऊंचाई कितना दिया था जब सवाल को रेडी किए थे हम लोग, तो 8 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ था, इसका शंक्वाकार भाग का। अब यहीं पर हम एक गोली का साइज ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाला गोली, ऐसा ऐसा कितना गोली इसमें डाले। इस गोली का अगर त्रिज्या की बात करूँ तो वो 0.5 दिया हुआ है, इसका त्रिज्या 0.5 दिया इस गोली का त्रिज्या। एक गोली डाले, दो गोली, इतने गोली डाले ताकि जो पानी पूरा लबालब भरा हुआ है ना, वो इसका 1/4 बाहर निकल जाता है। कहने का सेंस, टोटल गोली की संख्या जो होगी ना, 1 2 3, भगवान जाने कितना होगा। एक गोली के आयतन में हम मान लेते हैं कि हम टोटल गोली x मान लेते हैं। तो x गोली, अब 50 है या 25 मुझे पता नहीं है, एक गोला का आयतन से अगर x को गुना कर दूँ तो x गोला का आयतन होगा। और उतना गोली इसमें डालेंगे तो इसमें से जो पानी बाहर निकलेगा वो कितना पानी बाहर निकलेगा, इस शंकु का बोला 1/4 पानी। तो पानी का आयतन टोटल गोली के आयतन क्या क्या होगा, बराबर। हम लोग लिखते हैं जो दिया गया वो पहले, सबसे पहले लिखेंगे जो प्रश्न में अपने लोग को दिया गया है। किसके लिए, तो शंकु के लिए, या शंकुआकार बर्तन भी लिख सकते हैं, या शंकु के लिए शंकुआकार बर्तन भी लिख सकते हैं आप। तो शंकुआकार बर्तन की अगर त्रिज्या की बात करूँ तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है इसमें आपको, 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई की बात करूँ तो ऊंचाई कितना दिया है आपको, 8 सेंटीमीटर है। पुनः गोली के लिए बात करूँ तो गोली के लिए रेडियस कितना दिया है आपको, 0.5 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है ना। ये प्रश्न कौन वाला बना रहे हैं हम लोग, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं, ध्यान से। अब यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल, माना कि गोली की संख्या हम मान लेते हैं x है। यानी सवाल जो अपना कह रहा है उस सवाल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि अगर बोला जा रहा है x गोला का आयतन, x गोली का आयतन जो होगा वो 1/4 पानी निकल जाता है। किसका पानी निकल जाता है, तो शंकु का। यानी शंकु के आयतन का 1/4 भाग पानी निकल जाता है। जो शंकु का आयतन है ना, उसका 1/4 भाग पानी, एक गोली के आयतन। और टोटल कितना गोली डाले हम, x गोली हम मान लिए हैं। चलिए, तो गोली माने गोला हो गया,
नहीं, हम लोग जानते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है। ये तो x हो गया, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। सर ये वाला आर क्यों लिए, क्योंकि हम गोला के आयतन त्रिज्या को स्मॉल आर से इंडिकेट किए हैं ना। बराबर हो जाएगा 1/4 1/4, क्योंकि शंकु के आयतन का चौथाई भाग बोला है और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये शंकु का आयतन हो गया। इस पाई से इस पाई को आप काट सकते हैं, यानी ये हो जाएगा, और यहाँ पे x गुने 4 गुने इसकी त्रिज्या कितना दिया था 0.5, तो हम 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 3 बार गुना करेंगे, क्योंकि r के पावर 3 है, बराबर में 1/4, और ये हो जाएगा गुना r स्क्वायर है ना, तो इसका त्रिज्या कितना दिया आपको 5 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने और ऊंचाई कितना दिया आपको 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 दे दीजिए। अगर मैं यहाँ पे 1 बैठा दूँ और इस दशमलव को उड़ा दूँ तो 1 0, इस दशमलव को उड़ा दूँ तो 1 0, और इस दशमलव को उड़ा दूँ तो 1 0 यहाँ बैठा सकते हैं। और 1 5 से 1 5 आपका कट जाएगा, फिर इस 5 से ये वाला 5 आपका कट जाएगा नहीं, और इस 4 से इस 8 को काटूँ तो ये भी आपको 2 मरतबे में क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 2 से ये वाला 4 कट जाएगा अगर काटना चाहिएगा तो, और नहीं काटिएगा तो 4 से डायरेक्ट इसको काट दीजिए। तो मेरे ख्याल से इस 2 से हम इस 4 को काटते, इधर 2 से झटा मारे ना, तो इसको भी फोड़ दीजिए, तो 2 मरतबे में क्या हो जाएगा फूट जाएगा। और इस 2 से इसको काटोगे तो आपको कितना मरतबे में कट जाएगा, लगभग 500 है ना, 500 दूना 1000। ये वाला 5 बचा हुआ है ना, इस 5 से इस 500 को काटोगे तो 100 में कट जाएगा, यानी सबका सब कट गया। यानी देखा जाए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, निचला वाला 100 इधर आके गुना हो जाएगा, ये सब कट खुट करके कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 को 100 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 100, और टोटल यही आपका आंसर हो जाएगा। 100 गोली डुबाएंगे इसमें बर्तन में, छोटा छोटा ये वाला 100 गोली देंगे ना, तो कितना पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि ये लबालब भरा था ना, 1/4 भाग पानी निकल जाएगा। तो ये है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका करेक्ट आंसर है 100 गोली। ठीक है, तब तक के लिए अब हम लेते हैं विदा आप सभी से। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।